स्वागत है आपका गीतावाणी में। आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि कमजोरी शरीर से आती है। नहीं, कमजोरी शरीर में नहीं, सोच में होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कमजोर लोगों की 10 निशानियां। ये निशानियां सुनने में सरल लगेंगी, लेकिन अगर ध्यान से सुनी तो तुम अपने भीतर भी कुछ उत्तर पा जाओगे। यह ज्ञान किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मजबूत बनाने के लिए है। ध्यान से सुनो, क्योंकि अंत तक आते आते तुम स्वयं को पहले से अलग महसूस करोगे। पहली निशानी, हर बात पर डर जाना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति हर परिस्थिति से डरता है। भविष्य से डर, लोगों से डर, असफलता से डर। डर उसे आगे बढ़ने नहीं देता, और जो आगे नहीं बढ़ता वह भीतर ही भीतर टूटता रहता है। डर निर्णय छीन लेता है और बिना निर्णय के जीवन ठहर जाता है। जो डर को नियंत्रित नहीं करता, डर उसे नियंत्रित करने लगता है। दूसरी निशानी, दूसरों पर निर्भर रहना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। हर निर्णय में किसी और की अनुमति चाहिए। जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, वह दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। निर्भरता धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। जो स्वयं के पैरों पर खड़ा होना नहीं सीखता, वह जीवन में कभी स्थिर नहीं रहता। तीसरी निशानी, गुस्से पर नियंत्रण न होना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति अपने गुस्से को शक्ति समझता है, लेकिन गुस्सा शक्ति नहीं, कमजोरी की सबसे बड़ी पहचान है। गुस्से में बोला गया शब्द रिश्ते तोड़ देता है। गुस्से में लिया गया निर्णय जीवन बिगाड़ देता है। जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह संसार को क्या नियंत्रित करेगा। चौथी निशानी, हर समय शिकायत करना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति हर समय शिकायत करता रहता है। कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से, कभी भाग्य से। शिकायत समाधान नहीं देती, केवल मानसिक बोझ बढ़ाती है। जो शिकायतों में जीता है, वह समाधान देख ही नहीं पाता। मजबूत व्यक्ति समस्या देखता है, कमजोर व्यक्ति सिर्फ दुख देखता है। पांचवी निशानी, तुलना में जीना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता है। किसी की सफलता उसे भीतर से जला देती है। तुलना आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है। जो स्वयं की यात्रा को नहीं समझता, वह दूसरों की मंजिल देखकर टूट जाता है। अपना मार्ग पहचानो, क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग होता है। छठी निशानी, कठिन समय में भाग जाना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति कठिन समय आते ही पीछे हट जाता है। वह संघर्ष से डरता है और आसान रास्ता चुनता है। लेकिन याद रखो, आसान रास्ते मजबूत इंसान नहीं बनाते। जो कठिन समय में टिक जाता है, वही भविष्य में चमकता है। सातवीं निशानी, स्वयं को कम समझना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति अपने मूल्य को नहीं पहचानता। वह स्वयं को छोटा समझता है, और वही बन जाता है जो स्वयं को कम समझता है। संसार भी उसे कम ही समझता है। आत्मसम्मान शक्ति की जड़ है। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम आधे मजबूत बन गए। आठवीं निशानी, हर किसी को खुश करने की कोशिश। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति सबको खुश करना चाहता है, लेकिन इस प्रयास में वह स्वयं को खो देता है। जो हर किसी का बनना चाहता है, वह किसी का नहीं रहता। हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अपने सत्य के साथ खड़े रहना ही वास्तविक शक्ति है। नवी निशानी, सीखना बंद कर देना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति खुद को पूर्ण समझ लेता है। वह सीखना छोड़ देता है और वहीं रुक जाता है। जो सीखना बंद करता है, वह बढ़ना बंद करता है। जीवन हर दिन कुछ नया सिखाता है। सीखते रहना,
मजबूती का चिन्ह है। 10वीं निशानी, कर्म से भागना। कृष्ण कहते हैं, कमजोर व्यक्ति जिम्मेदारी से भागता है। वह भाग्य को दोष देता है, लेकिन कर्म से बचता है। याद रखो, कर्म से भागने वाला कभी सुख नहीं पाता। कर्म ही पहचान है, कर्म ही शक्ति है। जो कर्म से नहीं डरता, वह जीवन से भी नहीं डरता। कृष्ण कहते हैं, कमजोरी कोई पाप नहीं है, लेकिन उसमें बने रहना अज्ञान है। अगर तुम्हें इन निशानियों में अपनी कोई परछाई दिखी हो तो दुखी मत होना। यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर मजबूत बनने की संभावना है। आज से डर से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो, क्योंकि मजबूत वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। मजबूत वही होता है जो हर बार गिर कर भी उठ जाता है। अगर आज की गीता वाणी ने आपके मन को छू लिया हो या सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक करें, इस ज्ञान को किसी अपने के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके गीता वाणी परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि आपकी एक प्रतिक्रिया किसी और के जीवन में आशा जगा सकती है। जय श्री कृष्ण।